हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुलदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और हम आज राजस्थान जेईई की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसके अंदर हमारा पहला सब्जेक्ट रहेगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर हम ज़्यादा लेक्चर नहीं, 3 से 4 लेक्चर करेंगे और इसके अंदर हम टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है जी। कंक्रीट के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले तैयारी करी है, 6 तारीख से पहले जब पेपर रद्द हुआ उससे पहले आपने तैयारी करी होगी और जरूर आपको आइडिया होगा कि कंक्रीट के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना था, कितना सिलेबस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कंक्रीट आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो क्या है, कंक्रीट है। कंक्रीट आपका वो फेविकोल है जो किसी भी मटेरियल को क्या करता है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है किसी भी चीज का, तो वहां पर अगर आपको 2 डिफरेंट मटेरियल को भी अगर कंबाइन करना है तो वहां पर आप एज अ एडहेसिव क्या लेते हो मटेरियल, भैया कंक्रीट लेते हो। क्या कंक्रीट वो पेस्ट है जो आपका क्या करता है, चीजों को बाइंड करने का काम करता है ना। तो मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा, टेक्निकली नहीं बोल रहा, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कंक्रीट है क्या। चलिए, अब कंक्रीट के अंदर सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं, आता हूं सीमेंट में, है ना। सीमेंट वर्ड जो है, सीमेंट से आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो गए बीटेक 3rd सेम के अंदर। सीमेंट आपको पता है कि ये एक फाइन मटेरियल है, बिल्कुल फाइन मटेरियल। पार्टिकल साइज रेंज जो है, अगर मैं बात करूं सीमेंट की, तो 25 माइक्रोन मीटर से कितना रहता है, 30 माइक्रोन मीटर तक रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सीमेंट का पार्टिकल साइज कितना होता है, तो 25 से 30 माइक्रोन मीटर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं सीमेंट की, सीमेंट को जब हम वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाता है, आपका सीमेंट पेस्ट कहलाता है। ठीक है, सीमेंट प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पर सीमेंट का आपका पेस्ट बन जाएगा। अभी सिर्फ मैंने बात करी है सीमेंट पेस्ट की। इस सीमेंट से मैं आपको कंक्रीट तक लेके आऊंगा कि कंक्रीट बना कैसे। सबसे पहले आपके पास सीमेंट है, सीमेंट में आपने वाटर ऐड किया, दैट मींस यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है हमारे पास, सीमेंट पेस्ट बन के आ रहा है। अच्छा जी, सीमेंट जो है आपको पता है कि ज्यादातर हम यूज कौन सा करते हैं आजकल, पहले ओपीसी यूज किया करते थे, अब ओपीसी की यूज जगह कौन सा यूज हो रहा है, पीपीसी यूज हो रहा है ना। कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई होंगी जिनको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया होगा, पीपीसी यूज किया होगा। ठीक है, ओपीसी क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और पीपीसी क्या है आपका, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या है, पोजुलाना। और पोजुलाना की अगर जब भी बात आती है, जब भी आपको बोला जाए कि पोजुलाना, तो पोजुलाना किस मटेरियल को बोला जाता है, पोजुलाना वो सारे मटेरियल होते हैं जो सीमेंट जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं। जब सीमेंट के अंदर ऐड किए जाते हैं और वाटर भी उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, जब पेस्ट की फॉर्म में आते हैं, इंडिविजुअली वो सीमेंट की प्रॉपर्टी नहीं रखते, लेकिन जब सीमेंट के साथ यूज किए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सीमेंट जैसी प्रॉपर्टीज देने लगते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पोजुलाना बोला जाता है। ठीक है, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, यहाँ पर पोजुलाना। पोजुलाना आप यहाँ पर क्या यूज करते हो, फ्लाई ऐश यूज करते हो। ठीक है, तो सीआरआई के अनुसार यहाँ पर फ्लाई ऐश का कुछ परसेंटेज भी है जो आप पीपीसी के अंदर यूज करते हो, लिमिट किया हुआ है। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ओपीसी की बात करूं तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, है ना, पोर्टलैंड सीमेंट से बोला जाता है। इसकी खोज कहाँ हुई थी, लंदन में। ठीक है, एक शहर के अंदर। तो इसका कलर था जो कुछ पत्थर से मिलता जुलता था। जब हम सीमेंट की बात करेंगे बीएमसी में, तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे आया, क्यों इसका नाम ओपीसी पड़ा। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब हमने सीमेंट के अंदर वाटर ऐड किया, दैट मींस क्या बन गया, यहाँ पर सीमेंट पेस्ट बन गया। अब इसी सीमेंट पेस्ट के अंदर अगर मैंने ये बोला सीमेंट पेस्ट प्लस आपने क्या किया, सैंड ऐड कर दी। ये सैंड आपकी मिट्टी नहीं है, जो आप यहाँ पर मिट्टी बोलते हो, सॉइल नहीं है। ये आपकी सैंड कौन सी है, ये आपकी बनी है। ठीक है जी। जब आपने सीमेंट पेस्ट के अंदर सैंड ऐड करी तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका मोर्टार बनेगा। मैंने क्या बोला, सीमेंट प्लस वाटर सीमेंट पेस्ट, और इस सीमेंट पेस्ट के अंदर जब आपने सैंड ऐड किया, और ये सैंड आपकी क्या है, फाइन एग्रीगेट। जब आपने फाइन एग्रीगेट यूज किया तो ये क्या बन गया, मोर्टार। ठीक है जी। अभी तक हम कितने एलिमेंट मिला चुके हैं, सीमेंट, फिर हमने वाटर ऐड किया, वाटर के बाद में हमने यहाँ पर क्या ऐड करी है, सैंड ऐड करी है, और अब मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूं कोर्स एग्रीगेट। देखो सैंड को मैंने क्या बोला, ये आपका क्या है, फाइन एग्रीगेट है, और अब मैंने क्या यहाँ पर ऐड करना है, कोर्स एग्रीगेट। और जब आप कोर्स एग्रीगेट यूज करोगे, है ना, तो यहाँ पर जो आपका मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर को आप बोलते हो कंक्रीट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या सीमेंट, वाटर, सैंड और कोर्स एग्रीगेट के मिक्स को ही कंक्रीट बोला जाएगा। देखो जी, ये कंक्रीट है, लेकिन ये विद और विदाउट एडमिक्सचर है। मैंने यहाँ पे वर्ड ऐड किया है, कंक्रीट विद और विदाउट एडमिक्सचर।
मैंने यहाँ क्या वर्ड ऐड किया, मैंने यहाँ ऐड किया कि कंक्रीट विद और विदाउट एडमिक्सचर। अच्छा जी, अब एडमिक्सचर की बात करी तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये एडमिक्सचर क्या होता है। देखो एडमिक्सचर भी आपका एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो क्या करता है, केमिकल नेचर का भी हो सकता है और मिनरल नेचर का भी हो सकता है। एडमिक्सचर दो तरीके का होता है, केमिकल एडमिक्सचर भी होते हैं और आपके मिनरल एडमिक्सचर भी होते हैं। जैसे मिनरल एडमिक्सचर की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दूं आपको, तो मिनरल एडमिक्सचर जो आपके मिनरल एडमिक्सचर्स हैं उनमें से एक आपका फ्लाई ऐश, बड़ा ही नोन, जो कि आपका किसमें डलता है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के अंदर, पीपीसी के अंदर आपका क्या डलता है, फ्लाई ऐश डलता है। ठीक है, और ये क्या आपका मिनरल एडमिक्सचर है। सेम इसी नेचर का आपका कौन सा होता है, सिलिका फ्यूम और आपका RHA राइस रस्ट ऐश, ये तीनों आपके क्या है, मिनरल एडमिक्सचर्स है। अगर मैं बात करूं केमिकल एडमिक्सचर्स की, तो सीमेंट के अंदर एक आपका रिटार्डर ऐड होता है। रिटार्डर मतलब जो क्या कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं, प्रोसेस को रिटार्ड कर रहे हैं। कौन सी प्रोसेस को कर रहे हैं, ये हम सीमेंट के अंदर जाके बात करेंगे। एक्सेलरेटर भी होंगे जो किसी प्रोसेस को क्या कर रहे होंगे, एक्सेलरेट कर रहे होंगे। कुछ प्लास्टिसाइजर्स होंगे जो वाटर की रिक्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, कंक्रीट मिक्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। कुछ सुपर प्लास्टिसाइजर्स भी होंगे जो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते होंगे, 30% तक कर देते होंगे। ठीक है, तो बात समझ लो। तो यहां पर मैंने बताया कि आपके जो एडमिक्सचर्स हैं, एडमिक्सचर्स आर टू टाइप्स है ना। फर्स्ट वन आर मिनरल एडमिक्सचर एंड सेकंड आर केमिकल एडमिक्सचर। ठीक है, दो नेचर के आपके पास क्या होंगे, एडमिक्सचर्स हैं जो आपको कंक्रीट के अंदर ऐड करने हैं। तो यहां पर बात आई कि सीमेंट प्लस वाटर, सीमेंट पेस्ट प्लस आपका सैंड, बजरी आपने ऐड करी, दैट मींस क्या बन गया, मोर्टार। मोर्टार के अंदर जब आपने एग्रीगेट यूज किया तो उसे हमने क्या बोल दिया, कंक्रीट बोल दिया। कंक्रीट विद और विदाउट एडमिक्सचर, जब आपने एडमिक्सचर्स ऐड कर दिए तो क्या बन गया, कंक्रीट विद एडमिक्सचर। और जब आपने एडमिक्सचर ऐड नहीं किया तो कंक्रीट विदाउट एडमिक्सचर भी हो सकता है, पॉसिबल है। ये सारा कुछ था कंक्रीट के बारे में। तो ये वर्ड समझ में आया आपको, कितने इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बना हुआ है कंक्रीट। अब कंक्रीट जो है इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ी बात जानना ये जरूरी है कि अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज सबसे ज्यादा ये है कि कंक्रीट जो है ना, आपको जैसे आप कई बार क्या होता है, ऐसी ऐसी शेप्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं जो किसी और मटेरियल के साथ नहीं मिल सकती, लेकिन कंक्रीट के साथ मिल सकती हैं। कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे जॉइंट्स भी हैं, कुछ ऐसे क्रैक्स भी हैं, कुछ ऐसे फिलर्स भी हैं, कुछ ऐसे टनल्स भी हैं जहां पर कंक्रीट इजीली यूज किया जा सकता है, लेकिन अदर मटेरियल्स एज कंपेयर टू कंक्रीट यूज नहीं किए जा सकते। अगर मैं बात करूं ड्यूरेबिलिटी की, तो उसमें भी आप कंपेयर कर सकते हो, कंक्रीट अच्छा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूं मैं तो कंक्रीट आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूं तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि कंक्रीट के अंदर आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं मिलती। कंक्रीट की जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अगर मैं बात करूं कोड की, एज पर IS आपका 456 है ना 2000, इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपकी कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मानी गई है वो नेग्लिजिबल मानी गई है। नेग्लिजिबल का मतलब ये है कि लगभग जीरो मानी गई है। क्या, बिल्कुल जी जीरो मानी गई है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब कंक्रीट आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या दे रहा है, जीरो ले रहा है। तो यहां पर कंक्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ को ऐड करने के लिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अगर मैं बात करूं क्या ऐड किया जाता है, आप स्टील यूज करते हो, रिबार यूज करते हो, रेनफोर्स कर देते हो कंक्रीट को, और उसे आप क्या बोल देते हो, रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है, बात समझ में, रेनफोर्स्ड आपका कंक्रीट बोल देते हो। बात समझ में, कंक्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, स्टील यूज किया उसके अंदर और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा दी। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपका स्टील और कंक्रीट के साथ मिलकर बना हुआ कंपोजिट सेक्शन जो होता है वो दोनों की तरीके की स्ट्रेंथ देता है आपको, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी देता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देता है। इट मीन दैट मैं ये कह सकता हूं कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को भी बियर करेगा और टेंसाइल स्ट्रेसेस को भी बियर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात हुई। वैसे हम चाहते क्या, हम क्या चाहते हैं, जो कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, हम उससे कैसी प्रॉपर्टी चाहते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहां पर जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ना, यहां से आपको क्वेश्चन 101% जरूर एक ना एक इस लेक्चर से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम के अंदर पढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड क्या क्या है। प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फ्रॉम कंक्रीट, हम क्या चाहते हैं कंक्रीट से कि वो हमें कैसी प्रॉपर्टी दे। अगर मैं बात करूं सबसे पहली प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम कंक्रीट के साथ जाते हैं कि वो हमें वर्केबिलिटी बहुत अच्छी दे, गुड वर्केबिलिटी। ठीक है, याद रखेंगे क्या प्रॉपर्टी चाहिए हमें, गुड वर्केबिलिटी। अच्छा जी, वर्केबिलिटी क्या होता है इसे भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। सेकंड आपको क्या चाहिए, सेकंड आपको कंक्रीट से चाहिए नो सेग्रीगेशन, आपको कंक्रीट से कोई भी सेग्रीगेशन नहीं चाहिए। थर्ड वन में बात करता हूं, आपको कंक्रीट से कोई भी ब्लीडिंग नहीं चाहिए। अच्छा, तीनों वर्ड्स को समझते हैं क्या क्या है, वर्केबिलिटी क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है और ब्लीडिंग क्या होती है। देखो वर्केबिलिटी क्या है,
वर्केबिलिटी कंक्रीट की कैसी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कंक्रीट कितनी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है और कॉम्पैक्ट किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं वर्केबिलिटी डेफिनेशन बोलूं टेक्निकल वर्ड में तो क्या होगा, द ईएस विद विच कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, मिक्स्ड एंड कॉम्पैक्टेड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी कहलाती है। अगर मैं बात करूं सेग्रीगेशन की, सेग्रीगेशन क्या होता है, देखो हमने ये जाना कि कंक्रीट एक कैसा है, एक मिक्स है जिसके अंदर क्या है, आपके पास सीमेंट भी है, सैंड भी है, आपके एग्रीगेट्स भी हैं। ठीक है, जब ये इतना कुछ कंक्रीट के अंदर मिक्स्ड है ऑलरेडी, तो एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में अगर मैं बात करूं, दो एग्रीगेट के बीच में, एक एग्रीगेट ये था, एक एग्रीगेट ये है, इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा। अच्छा जी, आपको ये तो पता होगा कि जब दो सेम मटेरियल होते हैं उनके बीच में कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। मतलब कोहेजिव प्रॉपर्टी हो गई, और कोहेजन क्या, उसका फोर्स हो गया। कोहेजन फोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, दो सेम टाइप के मटेरियल मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और एडहेजन का मतलब क्या, सीमेंट क्या एडहेसिव मटेरियल है, दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में क्या कर देता है, बॉन्ड बना देता है। तो एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में बॉन्ड। और कोहेजन क्या हो गया, दो सेम टाइप के मटेरियल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में आपका बॉन्ड। तो मैंने क्या बोला कि जब कंक्रीट के अंदर क्या हो, कंक्रीट के अंदर आपका कोहेजन जो है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाए आपका, तो ये क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन कहलाता है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको सिंपल समझाया, डेफिनेशन क्या है उसकी भी बात करेंगे। सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन आपका होता है जब कंक्रीट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बीच में, आपने बोला डिफरेंट इंग्रेडिएंट, मतलब सीमेंट एक इंग्रेडिएंट है, एग्रीगेट एक इंग्रेडिएंट है, लेकिन उस इंग्रेडिएंट के अंदर अगर मैं बात करूं कोहेजिव फोर्सेस की, एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कोहेजिव फोर्सेस जो है, अगर कंक्रीट के बीच में जो कोहेजिव फोर्स है वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। इट मींस कि वहां से कुछ पार्टिकल्स होंगे जो सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर सेग्रीगेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट। अगर मैं बात करूं कोर्स एग्रीगेट की, तो सेग्रीगेशन ये प्रॉपर्टी है जो आपको बताएगी कि आपके कोर्स पार्टिकल जो है वो क्या हो रहे हैं, कंक्रीट के अंदर सेपरेट हो रहे हैं। सेग्रीगेशन क्या प्रॉपर्टी है, सेग्रीगेशन आपकी प्रॉपर्टी है जब कंक्रीट के अंदर से कोर्स पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसे क्या बोला जाएगा, आप सेग्रीगेशन बोल सकते हैं। सेग्रीगेशन होगा क्यों, जब आप कंक्रीट के अंदर क्या करेंगे, एक्सेसिव वाटर ऐड कर देंगे, उसकी वजह से क्या होंगे, आपके जो कोर्स पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और इसे आप क्या बोलते हो, सेग्रीगेशन बोलते हो। सेकंड एक प्रॉब्लम आती है जब आपकी कंक्रीट मिक्स के अंदर जो आपका वाटर होता है, वाटर आपका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ब्रीडिंग क्या होगा आपका, ब्रीडिंग देखिए, ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, आपका जो वाटर है कंक्रीट के अंदर जो आपने वाटर ऐड किया है वो वाटर ही क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, मतलब वाटर ही अलग होना शुरू हो गया कंक्रीट मिक्स के अंदर से। तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ब्लीडिंग कहलाएगी। और डिटेल के अंदर बात करेंगे हम जब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। सेग्रीगेशन के अंदर भी मैं बताऊंगा, ब्लीडिंग भी बताऊंगा। आजकल लेटेंस काफी पूछा जा रहा है, एफ्लोरेसेंस पूछा जा रहा है, उनकी भी बात करेंगे। ये फ्रेशली प्रॉपर्टीज है, मतलब ये समझ लो आपकी फ्रेश स्टेट के अंदर हम कंक्रीट से क्या चाहते हैं कि उसके अंदर वर्केबिलिटी बहुत अच्छी हो, उसके अंदर सेग्रीगेशन बिल्कुल नहीं हो और ब्लीडिंग भी उसके अंदर बिल्कुल नहीं हो। ये प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है फ्रेश स्टेट के अंदर कंक्रीट से। अच्छा जी, अब फ्रेश स्टेट की बात करी हमने, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज आपको हार्डन्ड स्टेट के अंदर कंक्रीट से क्या क्या रिक्वायर्ड है। चलिए, बिल्कुल जनरल सी बातें हो रही है आज, कुछ भी मुश्किल मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, बहुत ही आसान सी हम बातें कर रहे हैं, इजीली समझ में आने वाला कंटेंट है। ठीक है, हार्डन्ड स्टेट के अंदर आप कंक्रीट से क्या प्रॉपर्टी चाहते हो, ठीक है, हार्डन्ड स्टेट में आप कंक्रीट से चाहते हो कि वो आपको क्या दे, स्ट्रेंथ, सबसे पहले स्ट्रेंथ दे आपको, सेकंड वो आपको क्या दे, ड्यूरेबिलिटी दे। जितना ज्यादा आपको ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो कहां से मिले, कंक्रीट से मिले, तभी आपको यहाँ पर इकोनॉमी पड़ेगी। मतलब आपने क्या किया, कम खर्चे के अंदर आपको ज्यादा ड्यूरेबिलिटी मिले मटेरियल की, तो क्या है आपके लिए इकोनॉमिक है ना, ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रेंथ मिले, ड्यूरेबिलिटी मिले, थर्ड आपको क्या मिले, रेजिस्टेंस मिले, है ना, रेजिस्टेंस मिले किससे, एनवायरमेंटल एजेंसीज से, ठीक है, और क्रैक्स से भी रेजिस्टेंस मिले। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको किससे रिक्वायर्ड है, अगर मैं बात करूं हार्डन्ड स्टेट में कंक्रीट से। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, हार्डन्ड स्टेट में कंक्रीट से आपको क्या क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस चाहिए। और ये रेजिस्टेंस देखो यहाँ पर ये केमिकल के लिए भी हो सकता है, रेजिस्टेंस कंक्रीट से रिक्वायर्ड है। सेकंड ये वाटर से भी हो सकता है।
जब आपका ये रेजिस्टेंस केमिकल के प्रति होगा कंक्रीट के अंदर, तो आप इसे क्या बोल देंगे, एसिड रेजिस्टेंस। ठीक है जी, एसिड रेजिस्टेंस बोल देंगे आप। जब ये आपका रेजिस्टेंस कंक्रीट का वाटर के प्रति होगा, मतलब हमने क्या बोला, कंक्रीट क्या इम्परमिएबल है, परमिएबल का मतलब वाटर पास हो रहा है उसमें से, और इम्परमिएबल का मतलब है वाटर पास नहीं हो रहा। तो मैंने यहां पर बोला रेजिस्टेंस टू वाटर, मतलब कंक्रीट हार्डन स्टेट में चला गया, उसमें से वाटर पास नहीं हो रहा, इट मीन कंक्रीट क्या है, डेंस है, इम्परमिएबल है, वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी उसकी क्या है, लो है, उतना ही हमारे लिए क्या है, वो ड्यूरेबल होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आपका वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट है ना, वाटर को कितना रेजिस्टेंस कर पाए, या आप इसे बोल सकते हो वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ठीक है, मोस्ट ज्यादा अच्छा आपका ये नाम रहेगा, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। चलिए जी, ये आपकी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है कंक्रीट से हार्डन्ड स्टेट के अंदर। अगर मैं बात करूं ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग की, जिन लोगों ने कंक्रीट के साथ काम किया उनको पता होगा, क्वालिटी कंट्रोल में भी काम किया है। ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर जनरली दो टेस्ट किए जाते हैं। एक तो आपका टेस्ट किया जाता है एसिड रेजिस्टेंस टेस्ट। अच्छा जी, एसिड रेजिस्टेंस टेस्ट में आपकी टेस्टिंग होती है 28 + 28 डेज, ये आपकी 56 डेज की होती है। कोई भी कभी भी अगर आपको क्वेश्चन मिले तो 28 डेज टिक मत करना, 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए होता है टेस्ट। ठीक है, 7 दिन पे भी आप कैलकुलेट करते हो, 14 डेज पे भी करते हो, 28 पे, 21 पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जहां मर्जी कैलकुलेट करो। लेकिन एसिड टेस्ट के लिए फाउंडेशन है 28 दिन तक आपको पानी में रखना है, फिर 28 दिन तक आपको एसिड में रखना है। अच्छा जी, एसिड का नाम लिया तो यहाँ पर कौन कौन सा है, HCl और H2SO4, दोनों ही आपके 5% कॉन्सेंट्रेशन के अंदर है। मैं डेप्थ में चल के आगे इस टेस्ट को पूरा बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन नया पेपर बनने वाला है, नए तरीके से बने और नई चीजें पूछी जाए आपसे। ठीक है, तो ये आपका ड्यूरेबिलिटी के अंदर टेस्ट होता है एसिड रेजिस्टेंस टेस्ट। अगर मैं सेकंड बात करूं तो आपका वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है, और इंडिया के अंदर जो जनरली सबसे सिंपल टेस्ट काम में लिया जाता है वो आपका होता है डिन परमेबिलिटी टेस्ट। ये जर्मन स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। डिन परमेबिलिटी टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट है। कंक्रीट के क्यूब बनते हैं 150 के, ठीक है, क्यूब बनेगा 150 mm × 150 mm × 150 mm का, उसे हम टेस्ट करते हैं। जैसे हमने सॉइल के अंदर सॉइल स्पेसिमेन की परमेबिलिटी टेस्ट करी, सेम वैसे ही हम यहाँ पर कंक्रीट की परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं। चलिए जी, ये तो बात हुई ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग की। कंक्रीट से रिक्वायर्ड क्या है, स्ट्रेंथ अच्छी दे, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी दे बेहतर तरीके से, और रेजिस्टेंस दे केमिकल और वाटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा बात करते हैं कंक्रीट के साथ प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली कि कंक्रीट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है। वो प्रॉब्लम ये है कि कंक्रीट हमें अकेला टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं दे रहा, और टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं देने की वजह से हमने कंक्रीट के साथ किसका यूज कर लिया, एज ए कंपोजिट हमने यूज किया स्टील बार्स का। ठीक है जी, स्टील का यूज कर लिया हमने, स्टील बार्स का यूज कर लिया, जिससे कंक्रीट क्या हो जाए, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हमें देने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये बताया, बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। सीमेंट है, फिर आपने ऐड किया वाटर, फिर आपने ऐड किया सैंड, और फिर आपने ऐड किया कोर्स एग्रीगेट, और लास्ट में आपने ऐड किए एडमिक्सचर। और इसी तरीके से हम क्लासेस के अंदर इन पांचों टॉपिक को स्टडी भी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं आपको सीमेंट पढ़ाऊंगा वो बेसिक सीमेंट होगा, बिल्कुल बेसिक, जो कंक्रीट के अंदर आपको यूज करने के लिए प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है वो। नेक्स्ट आपका वाटर और सैंड, कोर्स एग्रीगेट, मिक्सचर, ये हम यही डिस्कस करेंगे, वहां डिस्कस नहीं करेंगे बीएमसी के अंदर। बीएमसी में आपको मोर्टार पढ़ाऊंगा, सैंड नहीं पढ़ाऊंगा, सैंड में आपको यही पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको कोडल प्रोविजन रटना शुरू करना होगा। सीमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीमेंट के बारे में आपको पता है कि जनरली सारे के सारे सीमेंट जो है वो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी इस रेंज के अंदर देते हैं, 3.14 से लेकर 3.15 के बीच में। अगर मैं बात करूं इसका कोडल प्रोविजन जो है सीमेंट के आपको टेस्टिंग के, तो ये आपको याद रखना है IS 4031 4031 कोड भैया पहले टिक करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर मैं बात करूं सैंड की, तो सैंड के लिए आपका जो कोड है वो है IS 383। ठीक है, फाइनली। अच्छा जी, यहाँ पर बात आती है वोटर की, तो वोटर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे स्टार मार्क वाले पॉइंट है जो मैंने आपको पहले भी एनवायरमेंट जेईएन वाले भी अपन तैयारी कर रहे थे RSPCB की, तब भी मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था और पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ये भी मैं आपको स्टार मार्क कर रहा हूं। देखो वाटर के लिए आपको क्या रखना है कि जो वाटर आप कंक्रीट के अंदर यूज कर रहे हो उसकी pH शुड नॉट लेस देन क्या होनी चाहिए, 6, सॉरी शुड नॉट बी लेस देन 6 से कम pH नहीं होनी चाहिए जो कंक्रीट के अंदर आप वाटर ऐड कर रहे हो मिक्स बनाने के लिए। बात समझेंगे? अच्छा जी, अब अगर pH की बात करी है तो थोड़ी सी बात करते हैं कंक्रीट की pH की। अच्छा जी, कंक्रीट की pH अगर मैं बात करूं फ्रेश स्टेट के अंदर कंक्रीट जो है आपका किस नेचर का है, एल्कालाइन नेचर का है। अच्छा, अगर एल्कालाइन नेचर का है फ्रेश स्टेट के अंदर कंक्रीट, तो उसकी pH कहां तक जाएगी, 11 to 13 तक। चलिए
अगर किसी भाई बंधु ने पीएच टेस्ट किया है कंक्रीट का फ्रेश स्टेट के अंदर, तो ऑब्वियस आपको पीएच जो है 11 से 13 के बीच में मिलेगी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस बार कि कंक्रीट का पीएच फ्रेश स्टेट में कितना रहता है, 11 to 13। और कंक्रीट होता कैसे नेचर का, भैया टेस्ट नहीं करना, चख के नहीं बताना कि खट्टा है मीठा है ना, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कंक्रीट जो आपका कैसा है, अल्कालाइन नेचर का है, ठीक है। पीएच 11 से 13 के बीच में रहेगी। और वाटर आपको जो यूज करना है कंक्रीट के साथ, उसकी पीएच शुड नॉट लेस देन 6 होनी चाहिए, 6 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शब्दों पे मत जाना, यहाँ पर लिखे हुए डेटा पे जाना, शुड नॉट लेस देन 6। चलिए इंडिविजुअली एक एक चीज की बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, थोड़ा डेप्थ के अंदर चलते हैं। सीमेंट के अंदर अगर आपको मैं बेसिक जानकारी दूं, तो मैंने आपको बताया कि सीमेंट का पार्टिकल साइज कितना होता है, आप जान गए, ठीक है। सीमेंट के बारे में अगर हम बात करें और, तो सीमेंट क्या है, एक फाइन क्रिस्टलाइन है, फाइन क्रिस्टलाइन मटेरियल है ना, क्रिस्टल्स हैं बिल्कुल छोटे 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 छोटे। अच्छा, ये बात करें हमने इसकी टेस्टिंग की। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, मैं लिख चुका हूं। अगर मैं बात करूं डेंसिटी की सीमेंट की, अगर आपको डेंसिटी की बात करूं, तो जनरली आपको सीमेंट की डेंसिटी कितनी मिलती है, 1440 kg पर मीटर क्यूब। ये भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेटा तीनों बोर्ड पर लिखे हुए हैं आपके पास। चलिए इसके बाद में बात करते हैं सीमेंट के लिए ओपीसी। मैंने किसको नाम लिया, ओपीसी। ये ओपीसी जनरली आपको 3 फॉर्म के अंदर मिलता है ना। ओपीसी पहले मार्केट में अवेलेबल था 33 ग्रेड, उसके बाद में ये आपको अवेलेबल हुआ 43 ग्रेड साथ में, और लास्ट वन जो है 53 ग्रेड। अच्छा, आजकल अगर आप ज्यादा प्रयास करते हो तो आपको 43 ग्रेड अवेलेबल हो जाता है, और 33 ग्रेड तो मिलता ही नहीं है, और 53 ग्रेड सीमेंट इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है अल्ट्राटेक वगैरह में, ठीक है। जिन्होंने टेस्टिंग करी है उनको पता होगा ओपीसी 33, 43 और 53 ये ग्रेड जो है आपके 33, 53 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपकी सीमेंट की 28 डेज पे क्या बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक, बात समझ रहे हो क्या, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अच्छा, बहुत लोग रट्टा मारते हैं ना, जब भी उनको दिखता है कहीं पे भी अगर एफसी के लिखा हुआ दिखता है, वो तो पक्का है कि हाँ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। लेकिन जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 33, 43, 53, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब सीमेंट के क्यूब की स्ट्रेंथ है ये, और सीमेंट के क्यूब का साइज क्या होगा, क्या कंक्रीट वाले साइज के सेम ही होगा, नहीं होगा। देखो यहाँ पर मिसकंसेप्शन जिन बच्चों को है वो क्लियर कर लो कि अगर आपने क्यूब यूज किया है, कौन सा कंक्रीट का क्यूब यूज किया है, तो इसका साइज होता है 150, 150, 150, और ये किसमें है, एमएम में। अगर आप सीमेंट की टेस्टिंग कर रहे हो तो सीमेंट के क्यूब का साइज जो रहता है वो कितना रहता है, 70.5 mm मल्टीप्लाइड बाय 70.5 mm और मल्टीप्लाइड बाय 70.5, ये साइज रहता है। सीमेंट के लिए ये साइज नहीं रहता आपका जो कंक्रीट के क्यूब के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, 100 mm क्यूब भी बनता है, 150 mm क्यूब भी बनता है आपका कंक्रीट के लिए, सीमेंट के लिए आप 70.5 mm वाला क्यूब बनाते हो सीमेंट की टेस्टिंग। और ये जो है 33, 43, 53 क्या आपको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इस क्यूब की 28 दिन बाद आपको स्ट्रेंथ कितनी आई होगी उस सीमेंट सैंपल की, 33 आई तो 33 ग्रेड बोल दिया। अगर 28 दिन बाद इस क्यूब की स्ट्रेंथ 43 आई तो 43 ग्रेड सीमेंट बोल दिया, ठीक है जी। और अगर कितनी आई 53 तो 53 ग्रेड बोल दिया, ठीक है। अब इनमें है क्या, 53 ग्रेड सीमेंट जो है आपका ये जल्दी सेट होता है, जल्दी सेट होता है, जल्दी रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो कम ज्यादा होगा। इनिशियल सेटिंग टाइम सबका ओपीसी जितना भी आपका, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है आपका कितना रहेगा, ये आपका 30 मिनट्स रहेगा। अगर मैं बात करूं फाइनल सेटिंग टाइम की, तो फाइनल सेटिंग टाइम आपको पता है ओपीसी का कहां तक जाएगा, 10 आवर्स, या इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 600 मिनट्स। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर हमने ये जो साइज है आपका 70.5 से 70.6 पढ़ा, चलो आपको 70.6 अच्छा लगे तो आप यहाँ पे 70.6 कर लो, अदरवाइज 70.5 तो है। देखो ये क्या होता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कई बार 70.5 लिख देता है, कई बार वो 70.6 भी लिख देता है। दोनों तरीके के क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ, 70.5 वाले भी 70.6 वाले भी। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट 70.6 mm लगे तो आप 70.6 mm लगा सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमने बात करी इनिशियल सेटिंग टाइम की और फाइनल सेटिंग टाइम की। अच्छा, अगर मैं बात करूं इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए वाटर कंटेंट जो है आपका सैंपल के अंदर कितना ऐड किया जाता है, तो वो आपका 0.85 पी, ठीक है जी, 0.85 पी, पी मतलब प्लास्टिसिटी, बात समझ रहे हो क्या। जी आपको मैंने बताया वाटर का कंटेंट,
क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम की। ठीक है, याद रखेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी के लिए कितना दिया जाता है आपका? इनिशियल सेटिंग टाइम मैंने भी आपको बताया 30 मिनट दिया जाता है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना दिया जाएगा? 600 मिनट्स दिया जाएगा, और 10 आवर्स। अच्छा, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए वाटर कंटेंट आप कितना ऐड करोगे सैंपल के अंदर? 0.85 पी ऐड करोगे। ठीक है, चलिए याद रहेगा वाटर कंटेंट 0.85 पी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं सीमेंट के आपने जो क्यूब बनाए हैं उनकी कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये अगर आप निकालना चाहते हो तो आप वाटर का कंटेंट कितना रखोगे? ये भी यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है, तो ये होगा P/4 प्लस 3%। मैं आपको यहाँ पर डेटा दे रहा हूं ताकि आपको ये याद रह जाए। ठीक है, ये यहां लगा लो P/4 प्लस 3%। ये आपको याद रखना है डेटा। ठीक है, वाटर का कंटेंट अगर इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम कर रहे हैं 0.85 पी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ कर रहे हैं तो P/4 प्लस 3%। एक और वाटर कंटेंट आ रहा है, अगर आप कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हो सीमेंट के लिए विकार्ट अपरेटस से, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर आपको वाटर कंटेंट कितना लेना होता है? 30% तक लेना होता है। अच्छा जी, अगर आप साउंडनेस मेजर कर रहे हो, सीमेंट की साउंडनेस मेजर कर रहे हो, तो आपको वाटर कंटेंट कितना लेना है? 0.78 पी। अच्छा जी, अब अगर मैं ये बात करूं कि साउंडनेस जो है सीमेंट के अंदर किसकी वजह से, किन एलिमेंट की वजह से आई, तो ये 3 होते हैं जो सबसे ज्यादा देते हैं। एक आपका लाइम, दूसरा मैग्नीशिया और तीसरा आपका सल्फर। ये 3 वो कंटेंट है जो सीमेंट के अंदर क्या करते हैं? साउंडनेस कोज करते हैं। याद रखेंगे वाटर का कंटेंट, मैंने सारे वाटर कंटेंट यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। ट्यूब का साइज 70.6 mm इंटू 70.6 mm इंटू 70.6 mm, कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ। वाटर कंटेंट कितना लेना है? P/4 प्लस 3%। कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए वाटर कंटेंट यहाँ लिख रहा हूं मैं, वाटर कंटेंट। ठीक है, और 2 कंडीशन और भी हैं जो आपको लगभग सिमिलर मिलती हैं सभी टेस्ट में। वो होता है टेम्परेचर रेंज 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 90% ह्यूमिडिटी। ये आपको मेंटेन करके रखनी होती है जब भी आप सीमेंट की टेस्टिंग करेंगे। क्या कंडीशन मेंटेन करके रखनी है आपको? 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 90% ह्यूमिडिटी। चाहे आप 28 दिन पे टेस्ट करो, चाहे आप किसी और पे टेस्ट करो सीमेंट के लिए। ठीक है, ज्यादातर 28 दिन पे टेस्ट किया जाता है इस ट्यूब के साथ, कंप्रेसिव और टेंसाइल। चलिए वाटर कंटेंट याद रखना है P/4 प्लस 3%, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी और साउंड टेस्ट के लिए 0.78 पी। बाकी हम डीप के अंदर सीमेंट को स्टडी करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, आज के लेक्चर में सीमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।